वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कल एक लाहौर के अंदर गालबन ये एक जश्न आज़ादी के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी थी 14 अगस्त के हवाले से। तो उसमें लोगों को जब कहा गया कि अब आप केक कटिंग के बाद कहा गया कि आप अब केक ले सकते हैं, तो वो लोग इस तरह से टूट पड़े। काफ़ी बड़ा केक था और लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग इस तरह से टूट पड़े और वो जो केक का जो हाल किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरा हाल किया है। लोग अपने कपड़ों के ऊपर भी डाल रहे थे, एक दूसरे के कपड़ों के ऊपर भी डाल रहे थे, हाथों के ऊपर भी लग रहा था, मुंह के ऊपर भी लग रहा था और ऐसे जानवरों की तरह उसके ऊपर टूट पड़े। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे अंदर थोड़ा सा सेंस की कमी है। जब भी हम खाने के हवाले से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हमारे जो जज्बात हैं वो उनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं रख पाते, चाहे वो शादियों के अंदर खाना हो, चाहे वो कहीं पे कोई सालगिरह हो, या जिस तरह पाकिस्तान की सालगिरह के हवाले से केक काटा गया। तो लोगों को थोड़ा सा शऊर का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोज़, ये व्लॉग्स अब वहाँ पे मौजूद काफ़ी लोगों के पास मोबाइल से काफ़ी लोग तो खाने के ऊपर टूटे हुए थे, काफ़ी लोग व्लॉग्स और वीडियोज़ बना रहे थे। तो ये वीडियोज़ फिर बाहर के मालिक में भी गई, तो वो ये क्या समझते हों कि ये कौन से जानवर लोग हैं जो कि इस तरह से टूट पड़े हैं खाने के ऊपर। तो इस हवाले से कोशिश करें कि अपने मुल्क की बदनामी का बायस ना बने। कोशिश करें कि अच्छे तरीके से कुछ भी आपने खाना हो वो आप लें, आराम से एक साइड पे जाके उसको खा लें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सब्र कर लें, अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप घर जाके खा लें। इस तरह से टूट पड़ना और मुल्क की बदनामी का बायस बनना। अब मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर सेंस नहीं आई, हमारे अंदर कुछ भी शऊर नहीं आया कि हम चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को अच्छे से करें। तो इस हवाले से कोशिश करें, जब भी आपको कुछ खाने के हवाले से दिया जाए या खाने के ऊपर इनवाइट किया जाए, तो कोशिश करें कि एक महज़बाना शहरी के अंदाज़ में आप खाना खाएं। या कोई भी आपको केक दिया जा रहा है या कोई मिठाई दी जा रही है या कुछ भी खाने के लिए आपको दिया जा रहा है, तो उसको बड़े ही शराफत के साथ, बड़े ही इंसानी रवैयों के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खाने का मौका दें। इस तरह से टूट पड़ना और जानवरों जैसा रवैया इख्तियार करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादती की बात है। और वहाँ पे काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी मालूम हो रहे थे, ड्रेसिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। ये हो कि मैले कुचैले कपड़े हों और बड़े ही बैकवर्ड एरिया से लोग ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो भी समझ आ जाती है कि वो लोग हो सकता है कि उन्हें कभी कभी खाने को अगर नसीब होती है ये चीज़ें, तो वो टूट पड़ते हों, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ना कुछ शऊर बाकी है। लेकिन ये जो लोग टूट पड़े हैं और ये पढ़े लिखे लोग जिस तरह ये टूट पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात थी। देख के बहुत ही दुख हुआ कि इस तरह से अगर हमारे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर अनपढ़ लोगों को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो कोशिश करें आप जहाँ भी जाएँ, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आप ज़रा सब्र करें, अगर थोड़ा लेट है तो भी सब्र का मुज़ाहरा करें, अगर कोई चीज़ नहीं मिल पा रही फिर भी सब्र का मुज़ाहरा करें। तो इस तरह से आप अगर रुक जाएँ, अगर सब्र करें, तो मैं नहीं समझता कि जितना बड़ा वो केक था वो सबको ना मिल पाता। अब वो जिस तरह से लोग टूट पड़े हैं, आधे से ज़्यादा तो वो नीचे टेबल के नीचे गिर गया है, आधे से ज़्यादा वो ज़ाया हुआ है, लोग कपड़ों पर लगा है, मुँह के ऊपर लगा है। तो वो एक यूँ समझ लें कि 1/3 वहाँ पे मौजूद लोगों ने खा लिया होगा और बाकी लोग रह गए होंगे। तो इस हवाले से कोशिश करें, थोड़ी सी आपको स्पेस आपको लोगों को भी देनी चाहिए और ख़ुद को भी स्पेस देनी चाहिए। तरीके से कोई भी चीज़ आपके सामने आए उसे इस्तेमाल करें, खाएँ और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इस तरह से करना, मैं समझता हूँ, दूसरे ममालिक के अंदर भी एक बैड इम्प्रेशन जाता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वाकई ये लोग तरक्की के काबिल नहीं हैं।